रुड़की के बरमपुर जट गांव में नगर निगम के पार्षद सतीश शर्मा द्वारा निर्धन परिवारों को कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। इससे पूर्व गांव के शिव मंदिर में हवन और पूजा पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दरअसल सतीश शर्मा का बरमपुर जट गांव का पैतृक गांव है, जहां पर उनका पूरा परिवार रहता आया है। पार्षद बनने के बाद गांव में सतीश शर्मा द्वारा गरीबों में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निर्धन और बेसहारा लोगों को कंबल देकर उनकी सहायता की गई। इस मौके पर रुड़की नगर निगम पार्षद एवं छबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कंडवाल के प्रतिनिधि सतीश शर्मा ने कहा कि गरीबों की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। गरीबों की सेवा करने से आत्मा को शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि वो समय समय पर गरीबों की सेवा करते रहे हैं, जिसे आगे भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें गांव के लोगों का काफी समर्थन मिला है। ब्रह्मापुर गांव के लोग हमेशा आपसी भाईचारे और प्यार मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। वहीं मौके पर मौजूद छबरेड़ा विधायक देशराज कंडवाल ने सतीश शर्मा के कार्यों की सराहना की और बधाई भी दी। इस मौके पर ग्राम प्रधान बबलू, आर्यवीर, ब्रह्मपाल, चांदवीर, राज सिंह, मास्टर शिव कुमार पंडित, विनीत मलिक, मिंटू मलिक, सर्वेश, सत्येंद्र मलिक, वीरेंद्र सिंह, राज सिंह, ब्रजपाल आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। के 20 नवंबर 2013 को यहाँ पे 2 मंदिरों का निर्माण हुआ और जो शिव मंदिर था पुराना उसका जीर्णोद्धार हुआ और वर्तमान में भी ये कार्य इस मंदिर में गतिमान है। यज्ञ होते हैं, समय समय पर कार्यक्रम होते हैं और आज ही के दिन कोई अच्छा कार्यक्रम होता है। आज शर्मा परिवार की ओर से, सतीश शर्मा जी के परिवार की ओर से, माता जी की ओर से गांव के सभी बुजुर्ग महिलाओं को और कुछ हमारे बुजुर्ग को जो है कंबल वितरण किया गया है। देखिए, नगर निगम का पार्षद बनना एक अलग विषय है। वो तो माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा नामित कराया गया मुझे। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार का मैं आभारी हूँ, लेकिन ये मेरी जन्मभूमि है। ऐसा है कि जन्मभूमि को नहीं भूलना चाहिए। मैं रुड़की में रहता हूँ, लेकिन मैं सबको ये कहता हूँ कि मेरा गांव बरमपुर है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ के बारे में थोड़ी सी बात। मैं CRPF में सर्विस करता था। मेरे गांव के सभी बुजुर्ग मेरे भाई खड़े हैं। इस शिव मंदिर के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 3 फीट गहरा था। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ नशे नुशे बच्चे बहुत बुरी स्थिति करते थे। और मेरा ख्वाब था कि फोर्स का व्यक्ति जब रिटायरमेंट लेकर आता है तो पार्टी करता है कि मैं फोर्स से ज़िंदा वापस आ गया। लेकिन मेरा ख्वाब था कि मैं पेंशन आने के बाद अपने गांव में मंदिर और शमशान का जीर्णोद्धार कराऊंगा। मैंने पेंशन आते के साथ ही गांव में यहाँ सभा की। उस सभा में जो लोग थे, अभी शायद ब्रह्मपाल जी चले गए और भी लोग थे, तो मैंने कहा भाई मैं इस काम को कराना चाह रहा हूँ और पूरा गाँव मेरा सहयोग करे। बहुत दिक्कतें भी आई, लेकिन मुझे अपने गाँव से बहुत प्यार है। मैंने झोला उठाया, 2-4 लोग साथ लिए, अपने गांव में चंदा मांगा और लगभग पिछले 7 साल में इस प्रांगण के अंदर लगभग 10 लाख रुपए आज तक खर्च हो चुके हैं। उसके बाद पूरे गांव का सहयोग मिला। मैं रुड़की ज़रूर रहता हूं, लेकिन मेरी आत्मा मेरे गांव में बसती है। और शिव मंदिर का भी एक इतिहास है। यहाँ का गोयल परिवार जो आज पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ऋषिकेश, डाक पत्थर और तो और भोपाल में भी रियल इस्टेट का उनका कारोबार है। ये मंदिर जब इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ था तो वे लोग दर दर भटक रहे थे। किसी ने उनको बताया था कि तुम्हारे पुरखों ने एक मंदिर कहीं बनवा रखा और वो जो है खराब स्थिति में है। वो ढूंढते ढूंढते मंगलौर से उनको पता चला, हमारे भोपाल सिंह मलिक हैं, बुजुर्ग व्यक्ति भाजपा के, उन्होंने बताया कि भाई हमारे गांव में गोयल परिवार ने मंदिर बनवाया था। संयोग की बात है, तब ये बरामदा भी नहीं था, नीचे पत्थर पड़ा हुआ था, रोड़ा पड़ा हुआ था। वो लोग यहाँ भटकते हुए आए, उन्हें बहुत खुशी हुई, उन्होंने यहाँ के पूजा कराई। उसके बाद उन्होंने 51,000 रुपये अपनी ओर से यहाँ दान दिए। और वो पिछले 7 साल से अपने बच्चों का बर्थडे या जब भोपाल से उनका आना होता है तो वो पक्का यहाँ मत्था टेकने आते हैं। साल में लगभग 5-6 फंक्शन होते रहते हैं। गोयल परिवार भी यहाँ आता रहता है। और गांव के सहयोग से जो त्यौहार हैं हमारे, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है या और भी पर्व, खासकर 20 नवंबर का जो स्थापना दिवस है उसमें वितरण हुआ। और माननीय हमारे विधायक जी और
शर्मा जी, हमारे भाई साहब और सब गांव वालों का सहयोग रहा। मैं इसका बड़ा आभारी हूं और हम सब रहेंगे। धन्यवाद। ऐसा है, मानव का एक कर्तव्य होना चाहिए। करवाता तो ईश्वर है, लेकिन हम सबको उसके प्रति जागरूक होना चाहिए और जागरूकता की भावना भी ईश्वर ही प्रदान करता है। कोई व्यक्ति कभी अपने से कोई कार्य नहीं करता, हो ही नहीं सकता। जिसको वो जागृत करता है उसके अंदर जागृति आती है और वो ऐसे ही कार्य करता चला जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ आदमी को अवश्य करना चाहिए, ताकि जाते समय उसके पास एक अर्जित की हुई पुण्य की दौलत जो रहे, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये जितना सब जो भौतिक संसार में है, इसको तो सभी करते हैं, अपने लिए तो मूक प्राणी भी जीते हैं, लेकिन जीना चाहिए दूसरों के लिए। यही जीवन का संदेश मैं सब लोगों को देना चाहता हूँ।